चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मेरे प्यारे बच्चों 2025 में फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर जो ना बायोलॉजी का सभी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के मेरे प्यारे बच्चों 16 तक सभी का जो है ना मोस्ट वीवीआई जो कि परीक्षा में 100% लड़ता है, वही प्रश्न आपको बताने वाले हैं और सारा का सारा क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित रहेगा। वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा, इसी टाइप से आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। और साथ ही माय डियर स्टूडेंट यहां पर देख सकते हैं 1 से लेकर के 70 तक आपका प्रश्न रहेगा, जिसमें से 35 का ही आपको आंसर देना। और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा यह क्वेश्चन आपका बनाया गया है, तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक ना। गजब तरीके का क्वेश्चन सारा बताएंगे और परीक्षा में ये क्वेश्चन हूबहू लड़वाएंगे। आइए पहला नंबर प्रश्न पढ़िए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों अतिसार नामक रोग आपका कैसे होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। अब देखेंगे अतिसार नामक रोग जो है ना मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा होता है, तो देखेंगे ये जो है ना आपका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा क्या होता है, अतिसार नामक रोग होता है। जरूर याद रखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और पीडीएफ खरीदने के लिए इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा, क्योंकि 399 में अगर आप लेते हैं तो आपको परीक्षा में 100% जो ना आपका रिजल्ट होगा। कहता है गेमिट निर्माण को क्या कहते हैं। अब देखेंगे गेमिट जो निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या कहलाएगा, तो देखेंगे गेमिट जब बनता है ना, जब गेमिट निर्माण होता है, ये प्रतिक्रिया जो ना गेमेटोजेनेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गेमेटोजेनेसिस कहलाएगा, ठीक है ना। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पर 2022 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, काफी ज्यादा वीवीआई है और एक भी क्वेश्चन मैं आपसे वादा करता हूं माय डियर एक भी नहीं छूटेगा, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन देखिए कहता है किसी आबादी का, ध्यान देगा, कहता है किसी आबादी का स्वरूप आपका निर्भर करता है। 2021 बहुत ज्यादा वीवीआई है और देख सकते हैं किसी आबादी का स्वरूप जो है ना आपका पूछा जा रहा है किस पर निर्भर करता है। तो देखेंगे किसी आबादी का स्वरूप अगर निर्भर जो करता है ना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा तो ये आपको जो ना वितरण पर भी करेगा और जातीय रचना पर भी और साथ ही घनत्व पर भी। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। सभी विकल्प यहाँ पर आपका सही है। समझ रहे ना बात को। सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अब देखेंगे कहता है मेरे प्यारे बच्चों मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है ना क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखेंगे मानव जनसंख्या का अध्ययन का बात पे ये जो है ना आपका क्या कहलाएगा, तो देखेंगे डोमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमोग्राफी कहलाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा, डोमोग्राफी कहलाएगा। समझ रहे ना बात को। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किस प्रतिक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब देखेंगे किस प्रतिक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि लैक्टिक अम्ल जो है ना कैसे बनता है, कौन सा प्रतिक्रिया के माध्यम से बनता है। बहुत ज्यादा वीवीआई है और ये सब क्वेश्चन तो आपको सीधे परीक्षा के लिए काफी ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। बताएंगे किस प्रतिक्रिया के द्वारा लैक्टिक, तो देखेंगे किण्वन के माध्यम से जो ना किण्वन के माध्यम से क्या होगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। याद रखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके कारण होता है। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है क्षय रोग का संक्रमण, यानी कि क्षय रोग जो फैलता है माय डियर स्टूडेंट वो आपका किसके कारण फैलता है। 1 मिनट थोड़ा आप बच्चे वेटिंग कीजिए, थोड़ा यहाँ पर जो ना कुछ टेक्निकल इशू हो गया है। 1 मिनट तुरंत हम इसको जो ना चलेंगे। अब कौन सा नंबर क्वेश्चन पे थे आपको पता होना चाहिए। देखेंगे क्षय रोग को ठीक करने के लिए कहाँ था क्वेश्चन, 1 मिनट बने रहेंगे सभी बच्चे। देखेंगे यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पढ़िए। कहता है मेरे प्यारे बच्चों क्षय रोग का, देखिएगा क्षय रोग का आपका जो ना संक्रमण किसके द्वारा होता है, यानी कि क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है। 6 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो ना आपका हवा के द्वारा फैलता है। क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कहता है ये देखिए प्रश्न काफी ज्यादा खास है। कहता है किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन उसके अलील क्या कहलाएगा। कहता है किसी भी जनसंख्या में समस्त जीन उसके अलील जो है ना ये आपका क्या कहलाता है। तो देखेंगे ये जो कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, जीन कोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीन कोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीन कोष कहलाएगा। तो याद आपको रख लेना है।
ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, ये देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है भ्रूणीय, ध्यान दीजिएगा, भ्रूणपोषीय बीज इनमें से आपका पाया जाता है। देखिए भ्रूणपोषीय बीज आपका किसमें पाया जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा खास है। भ्रूणपोषीय बीज जो है ना किसमें पाया जाएगा, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, भ्रूणपोषीय बीज जो पाया जाता है, यहाँ पर सभी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर तो अरंडी होगा, साथ ही जौ हो जाएगा, साथ ही नारियल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी उपर्युक्त यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बार ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है, कोई परिचय का मोहताज नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, ये देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मेरे प्यारे ध्यान समझिएगा, कहता है यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात प्रपोषी में अभिव्यक्त होता है तो बताया जरा उसे क्या कहेंगे, ध्यान समझिएगा। कहता है यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात प्रपोषी में अभिव्यक्त होता है तो बताएंगे माय डियर स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, ये आपका विषमजात प्रोटीन हो जाएगा। क्या होगा, विषमजात प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्राइजीन बॉलीक्रीम किस फसल से बचाता है, देखेंगे क्राइजीन जो है ना बॉलीक्रीम किस फसल से बचाता है, सभी बच्चे लगाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्राइजीन बॉलीक्रीम किस फसल से बचाएगा, तो देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, कपास से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कपास। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या आता है, अब ये प्रश्न देखिए क्या आता है, मानव प्रोटीन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। देखेंगे मानव का जो प्रोटीन है किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखेंगे ये जो किया जाएगा ना इफिसीमा के लिए किया जाता है, किसके लिए, इफिसीमा के लिए, ऑप्शन नंबर सी। और पीडीएफ नोट्स खरीदना चाहते हैं, एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, इस नंबर पे संपर्क करके आप खरीद सकते हैं मात्र 399 रुपया में। तो जरूर कॉल या मैसेज करेंगे आपसे बच्चे, इंतजार आपका रहेगा। ये कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषक का मापक क्या। अब देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषक का मापक आपका क्या है, तो देखेंगे 20 से 30 डेसिबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 से 30 डेसिबल। ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा, जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, काफी ज्यादा हौला क्वेश्चन है। देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा, 5 जून को, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 जून को। आइए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा पौधा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, बहुत ज्यादा खास है। कौन सा ऐसा पौधा है जो कि आपका मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे राइजोफोरा नाम का एक पौधा है, ठीक ना, राइजोफोरा, ये आपका कहां पर, मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, बताएंगे। भारत देखिएगा जैव विविधता का हॉट स्पॉट आपका कौन है, 15 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता। देखिएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। पश्चिमी घाट क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आपका जो ना जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा, काफी ज्यादा खास ये क्वेश्चन है। प्रश्न देखिए कहता है मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या क्या होती है। कहता है इन दी प्राइमरी देखिएगा sperm cell of man this number of autosome is dash। कहता है मनुष्य के प्राथमिक कोशिका में ऑटोसोम की संख्या क्या होती है, 16 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका 44 होगा, ठीक ना, क्रोमोसोम 46 होता है, ऑटोसोम 44 होता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है, बहुत ज्यादा मोस्ट वायरल, समझिए। कहता है जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है, बहुत बढ़िया। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, देखेंगे आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्या क्या होगा, आय में तो कमी आएगी, साथ ही जीन में भी, जमीन में भी कमी आएगा, खनिज पदार्थ में भी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से यौन संचारित रोग आपका है, बताएंगे। यौन संचारित रोग आपका क्या है, 2021 के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है, काफी ज्यादा खास है। तो यौन संचारित रोग का अगर बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे को। 18 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया हो जाएगा। गोनोरिया क्या है, यौन संचारित रोग है, जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, RU 486 दवा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताएंगे। RU 486 दवा का प्रयोग अगर बात करें किसके लिए किया जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 19 नंबर में ऑप्शन नंबर सी, इनके गर्भपात के रूप में किया जाएगा। RU 486 दवा का प्रयोग किसके रूप में, गर्भपात के रूप में, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये प्रश्न देखिए काफी ज्यादा खास है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों F2 संतति
के बाह्य अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा, ध्यान समझिएगा। इसमें आपका क्या होगा 20 नंबर, तो ये आपका 1:2 हो जाएगा, आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन सा मेंडल का नियम का व्यापक नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है, तो देखेंगे स्वतः अपव्यूहन का नियम, ये नियम है ना, स्वतः अपव्यूहन का नियम या मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर जो ना, चलेंगे क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे क्रॉसिंग ओवर का अगर बात करें तो पेकिटीन की अवस्था में होता है। कौन सा अवस्था में, पेकिटीन की अवस्था में, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है अनुवंशिक के जनक आपका है, बताएंगे अनुवंशिक का जनक कहता है दी फादर ऑफ जेनेटिक्स इज डैश। अनुवंशिक का जनक का अगर बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना गया है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस नंबर पे आप संपर्क करके पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं कि मात्र 399 में सभी विषय का आपको दिया जा रहा है, तो कांटेक्ट जरूर। कहते हैं ना वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, बिल्कुल मेरे प्यार बच्चा आएगा। कहता है यहाँ पर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, कहता है डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, ध्यान समझिएगा। डीएनए से जब एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया, कहता है दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग एमआरएनए फ्रॉम डीएनए किल्ड, तो देखिएगा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कहलाएगा। 24 नंबर में आंसर ए हो जाएगा, याद जरूर आपको रखना है, बिल्कुल तबाही मचा देना है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका है, बताएंगे न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमार इज डैश, देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इसका आंसर होगा, याद रखना आपसे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ये देखिए प्रश्न पुजारी का संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है। अब देखेंगे संक्रमित पेयजल से जो रोग फैलता है, पता है जरा माय डियर स्टूडेंट वो आपका कौन सा रोग है। 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, देखेंगे आपका टाइफाइड जो है ना संक्रमित पेयजल के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है मलेरिया रोग फैलता है, बताएंगे मलेरिया रोग कैसे फैलेगा। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, मलेरिया रोग मादा एनोफ्लिक्स मच्छर, मादा एनोफ्लिक्स मच्छर, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी उत्तर हो जाएगा। मादा एनोफ्लिक्स मच्छर के कारण क्या होता है, मलेरिया रोग फैलता है, याद रखिएगा। 27 नंबर को 27 नंबर में ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन सिंड्रोम का अर्थ क्या है, सिंड्रोम का अर्थ क्या है, देखिए सिंड्रोम, ठीक है ना, कहता है सिंड्रोम, सिंड्रोम का अर्थ क्या होगा। 28 नंबर में ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिंड्रोम लक्षण का समूह, लक्षण का जो है आपका समूह है, क्या कहलाएगा सिंड्रोम कहलाएगा। 28 नंबर में आंसर डी हो जाएगा। चलेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कैंसर बीमारी का उपचार आपका क्या है, 2009 की परीक्षा का क्वेश्चन है, खास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंसर बीमारी का उपचार आपका क्या होगा, 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो आपका रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो है क्या होता है, कैंसर बीमारी का उपचार किया जाता है किसके माध्यम से, रेडियोथेरेपी के माध्यम से, याद आपको रख लेना है, इसमें व्हाट्सएप को डाउनलोड कीजिए। चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। अब बताएंगे दूध से जब दही बनता है किस जीवाणु का, देखेंगे दूध से अगर बात करें दही का तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है जिससे क्या होता है दूध से आपका दही का निर्माण हो जाता है। ऑप्शन क्या होगा बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिजैविक आपका क्या है, प्रतिजैविक आपका क्या है, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, प्रतिजैविक आपका क्या होगा, हो रहा है। चलेंगे, प्रतिजैविक 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। प्रतिजैविक औषधियां हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या है औषधियां हैं, याद आपको रख लेना है। 31 में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है संकटग्रस्त स्पीसीज आपका क्या है। चलेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है संकटग्रस्त स्पीसीज आपका क्या होगा, याद आपको रख लेना है। 32 नंबर में क्या होगा तो देखिएगा निपेंथिस, निपेंथिस क्या है संकटग्रस्त स्पीसीज है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है माय डियर, कहता है पूछा क्या भारत के वैश्विक, ध्यान देगा, भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत क्या है, भारत के वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत क्या है, जल्दी से जल्दी बताएंगे, बहुत बढ़िया। देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, 33 का क्या होगा नहीं इससे नहीं दूसरा नंबर से। चलेंगे, कहता है लगभग 8 दशमलव क्या होगा 1% हो जाएगा, 8.1%। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में आपका है, बताएंगे गेंडा अभ्यारण्य जो है किस राज्य में उपस्थित है, ध्यान दीजिएगा गेंडा अभ्यारण्य असम में हो जाएगा, कहां पर है असम में, याद रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रेड डाटा बुक की सूची बनाने के लिए उत्तरदायित्व संगठन क्या, अब बताएंगे रेड डाटा बुक का सूची बनाने के लिए उत्तरदायित्व संगठन का बात पे
35 नंबर क्वेश्चन ये आपका क्या हो जाएगा, तो देखेंगे IUCN हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका आंसर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है ओजोन स्तर पाया जाता है, बताएंगे ओजोन स्तर किससे पाया जाएगा, 36 नंबर का आंसर देना है। ओजोन स्तर का बात माय डियर, ये जो है ना देखिए स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन में डी ओजोन स्तर पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा फल कूट फल है, अब बताएंगे कौन सा ऐसा फल है जो कि आपका कूट फल है, 37 नंबर में आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो कूट फल जो होगा डियर स्टूडेंट, सेब हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। कूट फल क्या है, सेब। और पीडीएफ खरीदने के लिए इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कीजिएगा, 72 091 25 225 इस नंबर नोट कर लीजिए, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना आपको। आइए कहता है पुरुष के नर जननांग को कहते हैं, पुरुष के नर जननांग को क्या कहेंगे, देखेंगे यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा। पुरुष का नर जननांग, नर मतलब क्या हुआ, देखेंगे पुरुष, ठीक है ना, मादा मतलब क्या हुआ, स्त्री, ठीक है ना। तो नर जननांग जायांग कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। मादा पुमंग, अरे सॉरी, पुरुष के नर जननांग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ध्यान देगा, यहाँ पर पुमंग हो जाएगा, ठीक है ना। 38 नंबर में क्या होगा, उमंग। अब मादा को जायांग करते हैं, सॉरी उल्टा हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है चमगादड़ द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा, बहुत ज्यादा खास है, समझ लीजिए। चमगादड़ के द्वारा जब परागन की क्रिया संपन्न होती है, ये क्रिया क्या कहलाएगा, तो देखिए कायरोप्लेट्रोफिली कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कायरोप्लेट्रोफिली, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, देखेंगे नर हार्मोन जो है ना, इसका उत्पत्ति कहाँ से होगा, देखेंगे अंडकोश में। अंडकोश में क्या होता है माय डियर, नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है, आंसर बी। अगला क्वेश्चन अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक आपका क्या है, अंडाशय के द्वारा जो उत्पन्न मादा युग्मक है, बताइए जरा वो आपका क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे अंडाशय के द्वारा, तो आपका अंडाणु हो जाएगा, क्या होगा, अंडाणु। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका उत्तर होगा, याद रखिएगा। कहता है शुक्राणु जनन प्रेरित होता है, बताएंगे शुक्राणु जनन कहाँ प्रेरित होगा, 42 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, शुक्राणु जनन कहाँ पर प्रेरित होता है, 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखेंगे शुक्राणु जनन का अगर बात करें तो ACTH द्वारा, ACTH क्या एक प्रकार का हार्मोन है जिसके द्वारा क्या होता है, शुक्राणु जनन प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन संतान उत्पत्ति नियंत्रण का सहायक उपाय क्या, बताएंगे संतान उत्पत्ति नियंत्रण का सहायक उपाय क्या होगा, चलेंगे तो देखेंगे आपका इनमें से सभी विधियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है परखनेली शिशु उत्पन्न करने के लिए आपका भ्रूण को कौन सी अवस्था में जो है, भ्रूण को कौन सी अवस्था में जो है यहाँ पर आपका शरीर में रोपित किया जाता है, ध्यान समझिएगा। तो देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 32 कोष की अवस्था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन परागकण, ध्यान देगा, परागकण आपका क्या है, पूछा जा रहा है परागकण आपका क्या है, 45 नंबर क्वेश्चन है। देखेंगे परागकण लघु बीजाणु है, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, लघु बीजाणु, याद आपको रख लेना है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव रुधिर AB वर्ग में आपका क्या होता है, मानव रुधिर AB वर्ग में जो है पूछा जा रहा है क्या होता है, तो देखेंगे एंटीबॉडी जो है ना अनुपस्थित रहते हैं, मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडी नहीं रहता है, ठीक है ना। अनुपस्थित का मतलब क्या हुआ, नहीं, याद रखना है, ये सब सारा का सारा इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न पढ़िए, कहता है मेंडल का नियम का एक अपवाद क्या है, बताएंगे अपवाद, ठीक ना। मेंडल साहब के नियम का जो है ना एक अपवाद बताने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलेंगे मेंडल के देखेंगे आपका स्वतः अपव्यूहन का नियम क्या है, मेंडल साहब के नियम का अपवाद है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, कहता है क्रॉसिंग ओवर जो है ना, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया संपन्न होती है, बताएंगे क्रॉसिंग ओवर की क्रिया, तो देखेंगे पेकिटीन की अवस्था में, पेकिटीन की अवस्था में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया संपन्न होती है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, प्रश्न को देखिएगा, पूछा जा रहा है क्या, नर युग्मक में AB, ठीक ना, नर युग्मक में AB यहाँ पर जीनोटाइप, ठीक ना, जीनोटाइप बराबर भाग में उत्पन्न किया जाता है, तो व्यक्ति का जीनोटाइप आपका क्या होगा, तो देखेंगे ये आपका जो ना AB कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, कहता है डीएनए से mRNA बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए से mRNA बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाता है, देखेंगे आपका देखिएगा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कहलाएगा, 50 में ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, ओपेरॉन मॉडल जो है ना कौन प्रस्तावित किया था, 51 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। ओपेरॉन मॉडल जो ना जेकब और मोडास ने किया था, 51 नंबर में आंसर सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, कहता है निम्नलिखित में से
चेन समापन कोडोन आपका क्या है, ध्यान समझिएगा। चेन समापन कोडोन का बात रखे सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। चेन समापन कोडोन आपका क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन बताइए जरा। हाँ 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 जी, चलेंगे थे देखेंगे आपका क्या होगा, GUZ हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देगा। जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उसे क्या कहेंगे, अब बताएंगे। जो जीन अपना स्थान बदलते रहता है उसे ट्रांसपोसोन जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोसोन जीन। ऑप्शन नंबर में क्या होगा, सी उत्तर हो जाएगा। अगला लेवल कहता है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका आंसर होगा, न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, पुकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं, बताएंगे पुकेसर जो है किसे प्रतिनिधित्व करेगा, तो देखेंगे आपका लघु बीजाणु पर्ण को क्या करेगा, पुकेसर प्रतिनिधित्व करेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है। अब देखेंगे जो कोशिका विषाणु के द्वारा संक्रमित है वो आपका कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है, 56 नंबर क्वेश्चन पे इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या आता है, फाइलेरिया रोग का वाहक आपका क्या है, तो देखेंगे फाइलेरिया रोग का वाहक क्या होगा, 57 नंबर से। देखेंगे मादा क्यूफ्लेक्स मच्छर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और पीडीएफ खरीदने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पर नंबर दिया गया, आराम से इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देखिए HIV निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। अब देखेंगे HIV वायरस जो है किस कोशिका पर आक्रमण करेगा, तो टी हेल्पर कोशिका, देखिए ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टी हेल्पर कोशिका। याद याद याद, बस याद रह जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कौन वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग कौन होगा, जल्दी बताएंगे। तो देखिए पोलियो हो जाएगा। पोलियो जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, वायरस जनित रोग है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, अम्ल वर्षा के कारण क्या है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है। देखिए अम्ल वर्षा जो होता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड साथ ही सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से एकल प्रोटीन आपका है, बताएंगे एकल प्रोटीन आपका कौन है, 61 नंबर में आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्लोरेला, करेला नहीं, क्लोरेला जो है ना एकल प्रोटीन है। आंसर क्या होगा, बी होगा, याद रखिएगा। कहता है शराब उद्योग, ध्यान दीजिएगा, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, अब बताएंगे बेकर ईस्ट। ठीक है ना, शराब उद्योग में क्या होगा, बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होता है। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर पढ़िए, कहता है जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है। जीन गन जो है ना किसके लिए उपयुक्त है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 63 नंबर में आंसर देने का प्रयास करेंगे। जीन गन देखेंगे ये जो है ना आपका संवाहकों के साथ जुड़कर पूर्णयुगज DNA का निर्माण करना। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए कहता है पीसीआर विधि आवश्यक है, बताएंगे पीसीआर की विधि किसके लिए आवश्यक है, 64 नंबर में आंसर दीजिएगा। पीसीआर विधि आवश्यक है, तो पीसीआर विधि जो है ना DNA संवर्धक के लिए, किसके लिए, DNA संवर्धक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन पृथ्वी के निकट वायुमंडल का क्षेत्र मैग्रोव क्षेत्र कहलाता है, मैग्रोव क्षेत्र, ट्रांसफोस्फीयर, सॉरी ट्रांसफोस्फीयर कहलाएगा, मैग्रोव नहीं, ट्रांसफोस्फीयर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन कहता है देखिएगा मृदा अपरदान किस प्रकार रोका जाता है, मृदा अपरदान जो है ना किस प्रकार रोका जाएगा, तो ये आपका जो है ना श्रेष्ठ पादप आवरण के माध्यम से। ऑप्शन क्या होगा, डी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहते हैं देखिए पीडीएफ खरीदने का नंबर, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं सभी परीक्षार्थी। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है, कायिक प्रवर्धक नहीं है, देखेंगे तो आपका चल बीजाणु जो है कायिक प्रवर्धक नहीं है। आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन कहता है भ्रूण पोष का कार्य आपका क्या है, भ्रूण बनाना, भ्रूण को पोषण देना। आंसर डी। देखिए इस समय ज्यादा टाइम नहीं लेना। अगला क्वेश्चन देखिए इनमें से किसका पुष्पासन, सभी का, सॉरी 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 महा सॉरी, सेब का, एप्पल का, ठीक है ना, सेब का पुष्पासन खाया जाता है, याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन पढ़िए, कहता परागकण का सबसे बड़ा केंद्र नलिका केंद्र होता है। और इसी तरह से हमने 70 को क्वेश्चन बताया आपको। गर्मी बहुत ज्यादा तेज है, सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तेज है तो घट जाएगा। इस नंबर पे संपर्क करके पीडीएफ खरीद लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा दिल से प्रणाम है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय मेरे प्यारे, थैंक यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।